बोहर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर नियमित रूप से वैदिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग ने कहा, क्वांटम सिद्धांत उन लोगों को हास्यास्पद नहीं लगेगा जिन्होंने वेदांत को पढ़ा है। वेदांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष है। श्रोडिंगर ने अपनी पुस्तक मीन वेल्टांसिक्ट में लिखा है, आपका यह जीवन जो आप जी रहे हैं इस पूरे अस्तित्व का केवल एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक निश्चित अर्थ में संपूर्ण है। केवल यह संपूर्ण इतना गठित नहीं है कि इसे एक ही नजर में देखा जा सके। जैसा कि हम जानते हैं, यह वही है जो ब्राह्मण वैदिक परंपरा में बुद्धिमान पुरुष या पुजारी उस पवित्र रहस्यमय सूत्र में व्यक्त करते हैं जो वास्तव में इतना सरल और इतना स्पष्ट है, तत्त्वम असि, यह तुम हो। या फिर इस तरह के शब्दों में, मैं पूर्व और पश्चिम में हूं, मैं ऊपर और नीचे हूं, मैं यह पूरी दुनिया हूं। ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म उत्तरतो, दक्षिणतश्चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम, ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। यह मुंडक उपनिषद मंत्र ऊपर का एक संदर्भ है जिसमें जीवों की संयोजकता की वैदिक समझ को भक्त, योग का अभ्यासी को शरीर और जीव के बीच के अंतर को समझने में मदद करने के लिए आगे रखा गया है। दिव्य दिव्य प्रेम सेवा के एक मंच के माध्यम से जीव की वास्तविक प्रकृति को केवल स्रोत, सर्वोच्च, ब्रह्म, कृष्ण के साथ कैसे महसूस किया जाता है। श्रोडिंगर एक ऐसे ब्रह्मांड की बात करते हुए जिसमें कणों को लहर कार्यों द्वारा दर्शाया गया है, ने कहा, वेदांत की एकता और निरंतरता लहर यांत्रिकी की एकता और निरंतरता में परिलक्षित होती है। यह पूरी तरह से ओनेल इन वन की वेदांत अवधारणा के अनुरूप है। बहुलता केवल स्पष्ट है, यह उपनिषदों का सिद्धांत है, और उपनिषदों का ही नहीं, भगवान के साथ मिलन का रहस्यमय अनुभव नियमित रूप से इस दृष्टिकोण की ओर ले जाता है, जब तक कि पश्चिम में मजबूत पूर्वाग्रह न हो। इरविन श्रोडिंगर, जीवन क्या है, पृष्ठ 129, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है जिसके भीतर हम बहुवचन में चेतना पा सकें। यह केवल कुछ ऐसा है जिसे हम व्यक्तियों की लौकिक बहुलता के कारण निर्मित करते हैं, लेकिन यह एक गलत निर्माण है। इस संघर्ष का एकमात्र समाधान जो हमारे लिए उपलब्ध है वह उपनिषद के प्राचीन ज्ञान में निहित है। मैं लेबेन, मीन वेल्टांसिक्ट, माई लाइफ, माई वर्ल्ड व्यू, 1961, अध्याय 4। 1929 में हाइजेनबर्ग ने भारत में कुछ समय बिताया। उन्होंने यह देखना शुरू किया कि भौतिक वास्तविकता के मूलभूत पहलुओं के रूप में सापेक्षता, अंतर संबंध और अस्थिरता की मान्यता, जो उनके और उनके साथी भौतिकविदों के लिए बहुत कठिन थी, का बहुत आधार था भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं। वेदों के रूप में जाने जाने वाले प्राचीन हिंदू ग्रंथों में क्वांटम भौतिकी और समकालिकता की अवधारणा दोनों के लिए सामान्य तत्व है। क्यों? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा, वेदों तक पहुंच इस सदी का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है जो पिछली सभी शताब्दियों में दावा कर सकता है। वेद 4 मूलभूत संग्रहों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में एकत्रित हिंदू पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है जो आर्यों के सहस्राब्दी धार्मिक ज्ञान को संरक्षित करते हैं, जो उत्तर पश्चिमी भारत में बसी आबादी है। लगभग 20वीं शताब्दी ईपू। सबसे पुराना हिस्सा ऋग्वेद संहिता 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच की उम्र का है। ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए भजन, कविताएं, मंत्र और पौराणिक कथाएं हैं। मानव जाति के सबसे पुराने ग्रंथों में गिने जाने के बावजूद ये भौतिकविदों और गणितज्ञों के लिए बेहद दिलचस्प अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि वेदों, उपनिषदों की दार्शनिक टिप्पणियां 9वीं और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि की हैं, इसलिए उन्हें मुख्य कोश में बाद के परिवर्धन के रूप में देखा जाता है। उपनिषदों में हम क्वांटम भौतिकी से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को पाते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर अंतिम वास्तविकता और समय के बारे में जागरूकता के विचार तक। इसमें शामिल है दुनिया के मंच के पीछे एक पारलौकिक, अनंत, आयामहीन वास्तविकता है जो मानव इंद्रियों द्वारा सीमित और गलत समझी जाती है, जो केवल एक बहुत ही आंशिक और भ्रामक विचार दे सकती है। समय इंद्रियों द्वारा एक रेखीय और सीमित तरीके से माना जाता है और फलस्वरूप इसकी एक गलत वैचारिक छवि है। हिंदू, बौद्ध आदि ध्यान तकनीक मानव की भ्रामक संज्ञानात्मक जंजीरों से मुक्त होकर वास्तविकता की सच्ची जागरूकता को प्रकट करने का काम करती है। वेद और समकालीन भौतिकी वास्तव में प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का दर्शन
गणितीय अवधारणाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पहलू जिसे आज भी इस मामले में भारतीय महाद्वीप के लोगों के प्राकृतिक झुकाव द्वारा देखा जाता है। यह कोई संयोग नहीं है कि शून्य की अवधारणा पृथ्वी के इसी क्षेत्र शून्य में विकसित हुई थी और बाद में मुसलमानों द्वारा पश्चिम में फैल गई। इसका गहन वास्तविकता की खोज के साथ घनिष्ठ संबंध है। निश्चित रूप से शून्य की गणितीय धारणा शून्यता या शून्यता के विचार के बहुत करीब है। वेदों में परम वास्तविकता की अवधारणा को सर्वोच्च जागरूकता की स्थिति के साथ पहचाना जाता है। ब्राह्मण बौद्ध धर्म ग्रंथों में शून्य या शून्यता, ब्राह्मण आसन्न, पारलौकिक, अदृश्य और शाश्वत ईश्वर है जिसका कोई रूप नहीं है। और वास्तव में शून्य शब्द का अर्थ या तो शून्य, खाली या कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के साथ इसकी पहचान करके यह शून्य और अनंत दोनों मूल्यों को ग्रहण करता है। इरविन श्रोडिंगर ने कहा, बहुलता केवल प्रकट होती है। यह उपनिषदों का सिद्धांत है और उपनिषदों का ही नहीं, ब्राह्मण और आत्मान वेद ब्रह्म की अवधारणा को एक विशाल क्षेत्र के रूप में समर्थन करते हैं जो ब्रह्मांड की वास्तविकता का गठन करता है और बड़े या छोटे आयामों के साथ वस्तुओं में विभाजित नहीं होता है, लेकिन वास्तविकता के आधार पर रहता है। अर्थात वास्तविकता, भले ही यह स्वयं को प्रकट करता है, दृश्यमान ब्रह्मांड के प्रत्येक रूप और वस्तु में। यह आयामों के बिना है और मूल रूप से क्वांटम गैर स्थानीयता की अवधारणा के साथ मेल खाता है। यह ईश्वर की अवधारणा है जो अन्य धर्मों से बहुत अलग है, विशेष रूप से टोरा, कुरान और बाइबल पर आधारित है, लेकिन वास्तव में यह दूर भी नहीं है यह से। ब्रह्म में अस्तित्व के सभी स्तर हैं, दैवीय, मानवीय और अनंत अन्य जो मानव तल से श्रेष्ठ और हीन हैं। इन्हें मायावी माना जाता है, फिर भी इन्हें रहने वाले जीवों के लिए वास्तविक के रूप में अनुभव किया जाता है। इसलिए सभी मौजूदा और संभावित संसार और ब्रह्मांड एक ऐसा तरीका है जिसमें ब्रह्म स्वयं को अभिव्यक्त करता है। हालांकि वे भ्रामक और व्यावहारिक रूप से अप्रत्याशित घटनाएं हैं जो ब्रह्म में सत्ता में मौजूद हैं, लेकिन जब कोई उन्हें देखता है तो रूप और छवि बन जाती है। आत्मान, जिसे पूर्वी दर्शन में आत्मा की व्यक्तिगत अवधारणा में आत्मसात किया जा सकता है, गहरी वास्तविकता के व्यक्तिपरक प्रक्षेपण की पहचान करता है। ब्राह्मण, आत्मा व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना है, हालांकि यह स्वयं ब्रह्म की एक अलग और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं है, और इसलिए वे अंततः एक ही चीज हैं। दोनों को जागरूकता की पूरक अवस्थाओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि आत्मान खुद को एक विशिष्ट स्थान और समय में व्यक्तिगत चेतना के रूप में प्रकट करता है और आसन्न, स्थानीय और पता लगाने योग्य है। ब्रह्म समय या आकार के बिना पारलौकिक अवस्था है। यदि ब्रह्म सर्वोच्च चेतना, सारहीन, निराकार, पारलौकिक और कालातीत है, स्थानीयकृत नहीं है और पता लगाने योग्य नहीं है, तो इसे देखने का एकमात्र तरीका इस संज्ञानात्मक जागरूकता का अनुभव करना है। यह कहा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर 1887 to 1961 द्वारा सीखे गए उपनिषदों के मौलिक शिक्षण में यह जानना शामिल है कि कोई बहुलता नहीं है, कि पदार्थ के छोटे कणों में उपविभाजन एक भ्रम है, कि ब्रह्म में संकल्पित है, और यह कि आत्मान की सीमित चेतना ब्रह्म की सार्वभौमिक चेतना के साथ पूरक रूप से काम करती है। इसका तात्पर्य कुछ हद तक जागरूकता के प्रत्येक प्राथमिक कण में सह उपस्थिति से है। पाश्चात्य दर्शन में एक स्थिति जिसे पैप्सिसिज्म के नाम से जाना जाता है। श्रोडिंगर ने मल्टीफॉर्म की भ्रामक प्रकृति को इस प्रकार अभिव्यक्त किया, जिस बहुलता का हम अनुभव करते हैं वह केवल एक आभास है, यह वास्तविक नहीं है। वेदांतिक दर्शन ने इसे कई उपमाओं द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की है। सबसे आकर्षक में से एक बहुआयामी क्रिस्टल है, जो वास्तव में एक एकल अस्तित्व वाली वस्तु की सैकड़ों छोटी छोटी तस्वीरें दिखाते हुए वास्तव में उस वस्तु को गुणा नहीं करता है। बहुलता केवल स्पष्ट है। वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनिश्चितता सिद्धांत पेश किया, जिसके अनुसार किसी कण की स्थिति या प्रक्षेप वक्र को सटीक रूप से स्थापित करना संभव है, लेकिन एक ही समय में दोनों नहीं, क्योंकि साधारण अवलोकन से परिवर्तन उत्पन्न होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम कण का निरीक्षण करने के लिए एक माइक्रोस्कोप का उपयोग करना चाहते हैं, तो हम अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंत में इसे देखने के लिए हमें इसे रोशन करना होगा, अर्थात इसे फोटॉन के एक बीम से विकिरणित करना होगा।
जिसमें ऊर्जा होती है और आवेग अंत में कण को एक अलग गति और अलग ऊर्जा देगा। दूसरे शब्दों में, जब एक पर्यवेक्षक स्थिति को मापने या निर्धारित करने का प्रयास करता है तो वह एक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। इसलिए एक पर्यवेक्षक कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता। वह व्यक्ति एक अनिश्चितता का परिचय देता है। इसके अलावा कण कभी कभी कोर्पस्कुलर रूप और कभी कभी लहर जैसा रूप ले सकते हैं, जिससे किसी कण के प्रक्षेप वक्र और स्थिति का गणितीय और सटीक वर्णन करना असंभव हो जाता है। संभाव्यता आयाम के संदर्भ में इसका वर्णन करना संभव है, जैसे वक्र या क्षेत्र स्थिति और गति की सांख्यिकीय संभावना को दर्शाता है। आखिरकार क्वांटम भौतिकी न्यूटनियन दुनिया से पूरी तरह से अलग दुनिया को प्रकट करती है, जो एक एकीकृत क्षेत्र से आने वाले ऊर्जा क्षेत्रों से बना है। यह मानव अनुसंधान के कई क्षेत्रों में एक विशाल नवीनता का परिचय देता है, क्योंकि हर एक जीवित प्राणी अब दूसरों से अलग और अलग इकाई नहीं है, बल्कि एक ही एकीकृत क्षेत्र के भीतर बुद्धि का केंद्र बिंदु बन जाता है। इसके अलावा यह राज्य व्यक्तियों के बीच और उनके और ब्रह्मांड के बीच पूर्ण अंतर संबंध को दर्शाता है। जॉर्दानो ब्रूनो की शिक्षाओं की याद दिलाता है। वास्तविकता की यह दृष्टि गैलीलियन और कोपरनिकन की तुलना में एक व्यापक दायरे के साथ एक वास्तविक क्रांति का गठन करती है, क्योंकि यह खेतों पर अतिक्रमण करती है, नैतिकता, धर्मशास्त्र और प्रत्येक व्यक्ति के विचार के व्यक्तिगत क्षेत्र को शामिल करता है। हालांकि वेद एक कदम आगे बढ़ते हैं, यह सिखाते हुए कि ब्रह्मांड के भौतिक नियमों सहित एकीकृत क्षेत्र, जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध चेतना और शुद्ध जागरूकता है। स्वयं के प्रति पूर्ण रूप से जागृत होना एक शुद्ध विलक्षणता है। दूसरे शब्दों में, जिस स्रोत से सब कुछ भौतिक रूप से उत्पन्न होता है वह चेतना या सार्वभौमिक जागरूकता है। नील्स बोहर ने कहा, परमाणु सिद्धांत के पाठ के समानांतर के लिए हमें मुड़ना चाहिए उन प्रकार की महामारी संबंधी समस्याओं के साथ जो पहले से ही बुद्ध और लाओ त्सू जैसे विचारकों का सामना कर रहे हैं, जब वे महान दर्शकों और अभिनेताओं के रूप में हमारी स्थिति के अनुरूप होने की कोशिश कर रहे हैं। अस्तित्व का नाटक, समकालिकता की अवधारणा, यूनुस मुंडस, डेजा वू और उलझाव फ्राइड के एक शिष्य और पूर्वी आध्यात्मिकता के एक महान विशेषज्ञ कार्ल गुस्ताव जंग ने विशेष मानसिक घटनाओं के अस्तित्व को पहचाना, जिसे उन्होंने महत्वपूर्ण संयोग कहा। उदाहरण के लिए, जब कोई दूर के दोस्त के बारे में सोच रहा था और उसी क्षण मित्र ने फोन किया। उनमें से कुछ इतने परिस्थितिजन्य थे कि एक सटीक, यादृच्छिक नहीं, अर्थ से जुड़े संयोग का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, जंग एक विशेष प्रकार के भृंग के बारे में अपने एक मरीज के सपने पर ध्यान दे रहा था और ठीक उसी क्षण वह भृंग खिड़की से अंदर आ गया। मनोवैज्ञानिक ने सिद्धांत विकसित किया कि ये घटनाएं बिना किसी वास्तविक संबंध के चुंबक की तरह एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, क्योंकि वे जीवन की सामान्य वास्तविकता के गहरे स्तर से जुड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे वे दो अलग अलग ब्रह्मांडों का हिस्सा थे जो उस समय संपर्क में आए थे। पी टॉम्बेटी ने सिंक्रोनिसिटी, फ्लाइट 9941, अमेजन प्रकाशन 2020 में इस पर चर्चा की है। जंग ने 1932 से इस विषय को गहरा किया। क्वांटम भौतिकी के पिता वोल्फगैंग पाउली को धन्यवाद, जो उनके रोगी थे। इन दो असाधारण दिमागों के मिलन से समकालिकता की अवधारणा का जन्म हुआ। सिद्धांत यह है कि दो समकालिक घटनाएं विशिष्ट संयोगों के अंतर्गत नहीं आती हैं और जो एक साथ घटित होती हैं, एक गहरे स्तर पर संबंधित होती हैं। वे क्वांटम भौतिकी द्वारा वर्णित व्यवहार के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि उलझाव एक कण दूसरे से बहुत दूर होने पर भी तुरंत प्रभावित कर सकता है। यह कई प्रयोगशालाओं द्वारा सत्यापित और परीक्षण की गई घटना है। महत्वपूर्ण संयोगों के भीतर आने वाली घटनाएं इसलिए जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं, जैसा कि उलझाव से पता चलता है। इसने जंग और पाउली को अराजकता में एक पैटर्न, एक प्रकार का मैट्रिक्स देखना शुरू करने की अनुमति दी, जैसे कि यह कई स्तरों पर वास्तविकता के लिए आंतरिक डिजाइन का प्रमाण था। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था के अस्तित्व का संकेत देता है जो ब्रह्मांड के हर तत्व को जोड़ता है। पाउली और जंग ने समकालिकता की अवधारणा में क्वांटम भौतिकी और मनोरोग को संयुक्त किया। कभी कभी जिज्ञासु घटनाएं होती हैं जिन्हें महज संयोग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और कभी कभी बाद वाले इतने अविश्वसनीय होते हैं कि वे उन विषम मामलों का हिस्सा हो सकते हैं जिन्हें जंग महत्वपूर्ण संयोग कहते हैं। डेजा वू उनमें से एक हो सकता है।
जिस तरह भौतिकी हमारे द्वारा देखे जाने वाले कई आयामों और ब्रह्मांडों के अस्तित्व को पहचानती है, उसी तरह जंग का मानना है कि जिन घटनाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं वे तब होती हैं जब ये ब्रह्मांड संपर्क में आते हैं। यह हमारी वास्तविकता के पीछे कुछ है, जैसे मंच के पीछे एक मंच। उन्होंने इसे यूनुस मुंडस कहा और इसका तत्व मीमांसा से कुछ लेना देना था। जंग को यकीन था कि ये संयोग, डेजावू या इसी तरह के एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए थे, समुद्र से निकलने वाले जमे हुए शिखर की तरह थोड़ा सा अलग अलग तत्वों के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन जब आप पानी की सतह के नीचे गहराई से देखते हैं तो वे वास्तव में उसी हिमशैल का हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए उसने सोचा कि मानव जाति ने एक विशाल सामान्य पुस्तकालय बनाया है जहां सबसे पुराने प्रतीक रहते हैं, जिसे उसने मूल रूप कहा, और मन जुड़े होंगे, जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। बाद के प्रयोगों ने वास्तविकता की इस दृष्टि को उलझाव या क्वांटम सहसंबंध की अवधारणा में परिभाषित करके इसकी पुष्टि की। दो उप परमाणविक कण शुरू में परस्पर क्रिया करते हुए एक दूसरे से बहुत दूरी पर रखे जाते हैं और संबंधित बने रहते हैं। एक के साथ क्या होता है दूसरे में भी देखा जाता है। इस घटना की प्रयोगात्मक रूप से कई वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा पुष्टि की गई है। उलझाव का बहुत गहरा प्रभाव है जो हम में से प्रत्येक को यहां तक पहुंचाता है, यहां तक कि हमारे सबसे गहरे विश्वासों में भी। यह समझा सकता है, उदाहरण के लिए, यह कैसे संभव है जो विश्वास करते हैं भगवान के लिए सभी की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए एक साथ और तुरंत। हम सभी एक अत्यधिक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। हम में से प्रत्येक एक ही समय में एक और अलग के रूप में कार्य करता है। कवर करने के लिए और कोई दूरी नहीं है। मोंटे डियाकोडी, सार्डिनिया पर एक मेसोपोटामियन जिगुरैट, प्राचीन जर्मनिक मिथोस, हिटलर द आर्किटेपल वोटन एंड सेवियर सीक्रेटम, लियोनार्डो द विंची एंड द एनाटॉमी ओन ऑफ द सोल। नील्स बोहर ने कहा, मैं प्रश्न पूछने के लिए उपनिषदों में जाता हूं। हाइजेनबर्ग, ओपेनहाइमर, जिन्होंने मूल भाषा में भगवत गीता और वेदों को पढ़ने में सक्षम होने के लिए संस्कृत का अध्ययन किया था। आइंस्टीन, जंग और पाउली ने किसी तरह भ्रम का पर्दा उठा लिया था। मल्टीवर्स की बौद्धिक जागरूकता प्रत्यक्ष धारणा से अलग प्राप्त कर ली थी और एकीकृत क्षेत्र। हम जो वास्तविकता देखते हैं वह एक महान भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसे अगर समझा और महसूस किया जाए तो यह एहसास होता है कि हम सभी एक ही एकीकृत क्षेत्र या ब्रह्म से गहराई से जुड़े हुए हैं। पदार्थ वह नहीं है जिसे हम देखते हैं और ठोस मानते हैं, बल्कि यह ऊर्जा की तरंगों से बनता है। मनुष्य की चेतना तरंग प्रकार्य को ध्वस्त कर सकती है और यहां तक कि स्वयं वास्तविकता को भी प्रभावित कर सकती है। व्यक्तियों के बीच अलगाव, लेकिन भौतिक वस्तुओं के बीच भी एक भ्रम है जो गहरी वास्तविकता की धारणा को रोकता है। संपूर्ण जागरूकता, नतीजतन समय और स्थान, लेकिन अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर भी प्रत्येक को रद्द कर देता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे ही सनातन की महानता का वर्णन करने के लिए किसी नए वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सनातन धर्म।